नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना अपने परिवार का इस ग्लोबल पैंडेमिक में बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए, क्यों नहीं रखेंगे आप। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। तो दोस्तों, ये जो रियल एस्टेट है कनाडा में, स्पेशली ऑन्टेरियो में, कितना ज़्यादा हॉट है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। प्रॉब्ली वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव, और जिस रेट से ये ऊपर की तरफ भाग रहा है, प्राइजेस जैसे डबल ट्रिपल हो चुके हैं कुछ सालों के पहले की तुलना में, और अभी भी लोग कूद रहे हैं क्योंकि हम रियल एस्टेट के मामले में पीछे हैं। रिपोर्ट के अनुसार कनाडा में 1.8 मिलियन हाउसेस 1 जन 2022 को चाहिए थे, अगर हम ये रेशियो यूरोप से मैच करें। तो अगर कोई गवर्नमेंट ये प्लान करती है कि अगले कुछ सालों में 5 लाख 6 लाख घर बनाएंगे, तो भी ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगी, क्योंकि लोग आ ही रहे हैं। जितने आप घर बनाओगे उनसे ज़्यादा ही परिवार आ रहे हैं, तो क्राइसिस बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी वजह से कॉस्ट ऊपर ही जा रही है। एनीवे, तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके साथ कुछ टिप्स और कुछ वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा, जो कि मैंने अपने नॉलेज एंड रिसर्च से गेन किया है। क्योंकि मैं बता दूं, मैं कोई रियल्टर नहीं हूं, ना ही मैं कोई रियल एस्टेट बोर्ड से किसी भी तरह से एसोसिएट हूँ। तो मैं जो भी कहूँगा अपने पर्सनल नॉलेज के हिसाब से कहूँगा, जिसकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है। दोस्तों, अगर आप घर लेने के लिए प्लानिंग कर रहे हो, आप जैसे प्राइस वगैरह सर्च कर रहे हैं, तो एक बात मैं ज़रूर बोलूँगा, जस्ट लिस्टिंग प्राइस किसी एरिया में अगर आप देख रहे हो कि कम जा रही है, उसके बेसिस पे अपने प्लान और एक्सपेक्टेशन मत बना लीजिए, क्योंकि आपको बाद में इससे परेशानी हो सकती है। कारण यह है कि इस समय बिडिंग वॉर्स चल रही है। कोई भी घर के लिए बहुत ज़्यादा बिड्स आते हैं, तो जनरली मैंने देखा है, हालांकि उल्टा भी होता है रेयर केसेस में, बट उसके अपने रीजंस होते हैं, कि जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस होती है वो लिस्टिंग प्राइस से कहीं ज़्यादा जाती है। मैंने ऐसा भी देखा है कि कोई घर 350 में लिस्ट हुआ हो और होते होते 500 क्रॉस कर जाए। इतनी ज़्यादा वॉर चल रही है। और अब लोग तो कहते हैं, और एक तरह से मुझे ये सेंसिबल भी लगता है, कि बहुत बार रियल्टर्स या होम ओनर्स जानबूझकर लिस्टिंग प्राइस को नीचे रखते हैं ताकि उसके ऊपर बिडिंग वॉर छिड़ जाए। बट जो भी है, बिडिंग वॉर तो छिड़ ही रही है ज़्यादातर केसेस में। तो ये तो इस वजह से मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, सेलिंग प्राइस को फोकस करके करें, ना कि जस्ट लिस्टिंग प्राइस। क्योंकि बहुत बार मैं देखा हूँ कि लिस्टिंग प्राइस से ऊपर जाने पे भी लोगों को घर नहीं मिलती है। तो ये सब चीज़ आपको कंसिडर करना ही चाहिए। उसके बाद घर को जैसे आप देखते हो, तो आप देखते हो कि हाँ भाई, सब कुछ ठीक ठाक है, घर एकदम साफ़ सुथरा सजा के लोग प्रेजेंट करते हैं ताकि बायर्स को अच्छा लगे। लेकिन आप जब ऑफ़र कर रहे हैं, तो अब ये आपके ऊपर है, आप कैसे करें। बट मेरे पर्सनल सजेशन ये रहेगा कि आप कंडीशनल ऑफ़र रखें, जिसमें कम से कम फाइनेंस और होम इंस्पेक्शन आप ज़रूर रखें। क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि बहुत केसेस में लास्ट दिन क्लोजिंग पे भी फाइनेंस आपको मतलब डिनाई किया जाता है, ड्यू टू वट एवर रीज़न। और अगर आपको प्री अप्रूवल मिल गया है, तो उसमें एक रहता है कि वो रेट फिक्स रहेगा, लेकिन आपको मॉर्गेज देंगे कि नहीं, ये लास्ट मोमेंट तक पेंडिंग रहता है। तो इसलिए आप ये सब कंफर्म करके ही आगे बढ़ें, क्योंकि आप नहीं चाहें आपको धोखा हो जाए कुछ। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो ये फैक्टर है यहाँ पर। उसके अलावा दोस्तों, होम इंस्पेक्शन आप ज़रूर कराएं प्रोफेशनली, क्योंकि हो सकता है आप इस मैटर में एक्सपर्ट नहीं हो कि घर में क्या है क्या नहीं, क्या ठीक है क्या नहीं। लेकिन ये जो प्रोफेशनल होम इंस्पेक्शन करवाते हो, ये थर्ड पार्टी वाले होते हैं। इनका ना तो आपसे कोई लेना देना होता है, ना तो हाउस के ओनर से कोई लेना देना होता है। तो वो इंडिपेंडेंटली आपके घर का इंस्पेक्शन करते हैं, और जो भी फॉल्ट है, जो भी सिचुएशन है, वो आपके सामने रखते हैं। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आपकी डील हो रही है नहीं हो रही है, वो बस अपना काम करने हैं, अपने पैसे लेके चले जाएंगे। 300 to 400 जनरली पड़ता है, लेकिन वो ऑफ कोर्स आपके घर कितना बड़ा है, कितना क्या क्या चीज़ें हैं, एरिया वगैरह पर भी डिपेंड करता है। जो भी फ़ी है आप ज़रूर कराएं, क्योंकि इसी से आपका मतलब आपको घर का एक्चुअल सिचुएशन पता चलेगा। काफ़ी लोग आपसे ये कहेंगे कि बहुत बार होम इंस्पेक्टर्स जो होते हैं, वो जानबूझ के कुछ नेगेटिव पॉइंट दिखाते हैं, ये शो करने के लिए कि भाई हमने तो काम किया है। भाई वो आपके हाथ में एक डिटेल्ड रिपोर्ट देते हैं, और अगर उन्होंने कुछ नेगेटिव भी दिया, जैसे कहीं पर ये क्रैक है या जो भी, तो वहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि अगर फ्यूचर में आपको इसको रिपेयर करवाना हो या जो भी कराना हो, उसमें आपको कितना खर्चा आ सकता है। आपको एक एस्टिमेशन तो मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़रूरी है। उसके बाद अगर आप घर में अप्लायंसेस देखें, तो आप सेलर के रियल्टर से
या अगर सेलर डायरेक्ट सेल कर रहा है, सेलर से ही पूछ सकते हो कि भाई ये कब खरीदा गया था, इसमें कितनी वारंटी है, ये सब क्वेश्चन आप पूछ लें। इससे बहुत बार काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों प्रॉपर्टी टैक्सेस को भी कंसिडर करें कॉस्ट में। और अगर आप कॉन्डोमिनियम में जा रहे हैं तो कॉन्डो की फ़ीस कितनी लग रही है वो भी आप देखें। और ये भी पूछ लें कि भाई ये जो फ़ी लग रही है इसको बढ़ने का क्या हिसाब किताब है, ये भी पूछ लें। अब आपको आंसर पता नहीं कैसे मिले, बट पूछने में क्या जाता है भाई। और अगर आप पुराने घर में जा रहे हैं तो वहाँ पे सूएज का क्या सिस्टम है, पानी का क्या सिस्टम है, वो आपको देखना होगा। क्योंकि बहुत बार बहुत बार हो सकता है कि नॉर्मल सूएज हो, आपको साल में एक बार क्लीन कराना पड़े, पानी वेल हो, पुराने घरों में ख़ास करके, जहाँ पर आपको 3 महीने में पानी की क्वालिटी टेस्ट करवानी पड़े। ये सारे रूल्स रेगुलेशन आपको अच्छी तरह से समझने होंगे, वो कौन से जोन में है क्या नहीं। और अगर आपका बेसमेंट मान लीजिए आपका ये सोचते हैं कि हम उसको फ्यूचर में लीगल करवा के रेंटिंग प्रॉपर्टी हम उसमें करेंगे, तो उसके लिए कभी जोन के हिसाब से लॉज होते हैं। तो आपको ये इंश्योर करना है कि वो जो लॉज हैं वो आपके लिए फेवरेबल हैं। अगर नहीं तो वो भी एक फैक्टर है जो आपको कंसिडर करना चाहिए। उसके अलावा अगर आप किसी घर में जा रहे हैं और आप देखते हो वहाँ टेनेंट है, तो आपको ये कभी मत अज्यूम कीजिए कि आपको एम्प्टी पोजीशन मिलेगा। क्योंकि लैंडलॉर्ड या घर के ओनर को चेंज करने से लीज़, जो टेनेंट्स की लीज़ है वो एक्सपायर नहीं है, तो वो ट्रांसफ़र होती है। तो अगर कोई अभी रह रहा है वहाँ पे प्रॉपर तरीके से लीज़ के साथ, तो वो आप पे भी आ जाएगा। हाँ, आपके पास एक ऑप्शन है, आप अपने ऑफ़र में ये चीज़ इंक्लूड कर सकते हो कि भाई आपको एम्प्टी पोजीशन चाहिए। अगर वैसा होता है और सामने वाला एक्सेप्ट कर लेता है, तब ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो आपको एम्प्टी पोजीशन दे। हाँ, अगर आप ऐसे घर लेते हो तो ये आपका राइट है कि आप लीज़ की कॉपी मांग सकते हो, ताकि आपको भी पता चले ना भाई कि आप जो चीज़ के लिए किसी के साथ एग्रीमेंट में वो है कि आप बिना इसके आप कैसे आगे प्रोसीड करोगे। तो वो भी आप डेफिनेटली कंसिडर करें, क्योंकि आपको और लेकिन वैसे अगर आप रेंटल इनकम के लिए ले रहे हो, बहुत मेरे कुछ दोस्तों ने ऐसे ही किया है। उसने जैसे घर लिया रेंटल इनकम के लिए, तो उसने देखा कि वहाँ अच्छे टेनेंट्स रहते हैं, उनकी पेमेंट हिस्ट्री अच्छी है, तो उन्होंने कंटिन्यू कर लिया। उसके बाद भाई क्यों दूसरे टेनेंट को खोजने में टाइम पैसा बर्बाद करें, चलो कंटिन्यू करें। और उसके अलावा आप जो घर ले रहे हैं उसमें कुछ रेंटल इक्विपमेंट है कि नहीं, वो भी आप पता कर लीजिए। क्योंकि बहुत जगह क्या होता है, हॉट वाटर हीटर वगैरह रेंटल होता है, तो उसमें वो रेंट भी उसका देना पड़ता है। तो ये सब भी आप पता करके कंसिडर कर लीजिए कि आपके पास क्या ऑप्शंस है। तो अगर आप ये सब ऑप्शंस के साथ जाते हैं तो मेरी सलाह है आपको शायद मतलब आसानी हो। और रियल एस्टेट तो बहुत हॉट है भाई, ऑल द बेस्ट अगर आप उतरना चाहते हैं मार्केट में, तो यही मैं कहूँगा। और अगर आपको और प्लीज़ कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा प्रयास कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों।